जय हिंद दोस्तों। आदिवासी एवं मूलवासी सामाजिक संगठनों का स्थानीय एवं नियोजन नीति को लेकर जेके बैंक्वेट डिबडी रांची में परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अपने विचार दिए। आइए देखते हैं। झारखंड गठन के 21 वर्ष हो गए, लेकिन हमारे हाथ अब तक कुछ नहीं मिला। चोर दरवाजे से संविदा के आधार पर नियुक्तियां की जाती है, चाहे वो निम्न स्तर का हो या ऊपर स्तर को। जहाँ तक कि कंप्यूटर ऑपरेटर का पद भी चोर दरवाजे से भरा जाता है। 2-4-6 महीने के बाद फिर उसको अस्थायी कर दिया जाता है। परमानेंट नियुक्तियों का क्या हश्र है, ये आप देख ही रहे हैं जेपीएससी और एसएससी में। जितना ठेका टेंडर, रोड से लेकर, सड़क से लेकर, नाली से लेकर, किताब छपाई तक और अल्पसंख्यक और आदिवासी कल्याण को लेकर के जितना भी बुकलेट निकलता है, उसके छपाई और वितरण तक, खेल सामग्री खरीदारी तक सारे के सारे बाहरी कंपनियां कर रही हैं। नगर निगम सूरज ड्रेनेज का काम करो, 259 करोड़ 25 लाख का टेंडर निकला। ज्योति बिल्डकॉन कंपनी आई यूपी से और आधा अधूरा काम करके रुपए बटोर के चली गई। ये राशि झारखंड का था, हमारा था, आपका था। अभी सुने हैं कि साहब जो है बंगाल के कोई ठेकेदार को इस काम के लिए चयनित फिर से किए हैं, फिर करोड़ों रुपए का बंदरगाह होगा और जानकर आश्चर्य होगा। हर एक 6 महीने में इस टेंडर की राशि को अवैध तरीके से बढ़ाया जाता है। कमोबेश यही हाल हर एक विभाग का है। मुख्य सचिव के आदेश को उनके निम्न अधिकारी फॉलो नहीं करते हैं। आप लाख लेटर लिखते रहिए, पत्रांक देते रहिए, आवेदन देते रहिए, चिट्ठी पर चिट्ठी लिखा जाता है, सुनवाई कुछ नहीं होता है। झारखंड जिस उम्मीद से हुआ, उस उम्मीद पर यहाँ की सरकार भी काम नहीं कर रही है। स्थानीय नियोजन नीति बनना चाहिए, 1932 के आधार पर ही बनना चाहिए। भाषा, संस्कृति, यहाँ का बोली विचार के आधार पर यहाँ स्थानीय नीति बनना चाहिए, ताकि आने वाला दिनों में झारखंड के सपूत जो इस झारखंड के लिए कुर्बानियां दिए हैं, उनका कम से कम बेटा नहीं तो उसका पोता नाती लोगों को यहाँ नौकरी चाकरी मिले। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए बस इतना ही, इसी में अपने बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। आज सभा के अध्यक्ष और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और झारखंड के जागरूक सम्मानित नागरिक, स्थानीय नीति और नियोजन नीति के विषय का आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही जमीनी मसला है। इसके बगैर शायद हम लोग अलग राज्य का सपना पूरा हो ही नहीं सकता। हम आज इस मुद्दे पर 21 साल के बाद, विवश होने के बाद हम लोग जमा हुए हैं। और ये पीड़ा है कि जब अलग राज्य में नया संतान जन्म लिया था, आज वो जवान हो गया और वो आज नौकरी के लिए और हमारे भाइयों की कुर्बानी को देख रहा है कि हम अलग राज्य के लिए क्यों कुर्बान हुए, क्यों इतनी लंबी संघर्ष चली। उसके बाद भी उसको ना नौकरी मिल रही है, ना उसको इज्जत मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है। ये बहुत गंभीर मसला है और इसके लिए दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि हम 21 साल में अलग राज्य के मतलब 81 विधायक बनाना और अधिकारी बनाना ही समझ रखे हैं। 21 साल में सिर्फ हम लोगों ने सरकार बदली है, विधायक बनाए हैं, लेकिन ये किसने सरकार बदले, किसने विधायक बनाए, ये हमें पता नहीं। अलग राज्य किसने लिया, ये मालूम नहीं। ये दुख की बात है। और इसमें उन सभी विधायकों को, उन सभी सरकारों को शर्म आनी चाहिए कि हमारे लोगों ने जान दिया, आंदोलन किया, शहीद हुए, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, इसका परिणाम ये मिल रहा है। प्रतिवाद उठाएगा लोकसभा में, वहां से आकर के विधानसभा में विधायक
के भेज रहे हैं कि हमारे पत्र विधानसभा में सवाल उठाएंगे। दोस्तों शर्म होनी चाहिए हम सबको। आज किसी मुसलमान को भेजने का राज्यसभा में तो झारखंड में मुसलमान नहीं क्या कहा, उत्तर प्रदेश में मुख्तार अब्बास नकवी को क्यों भेजे? वही आपको सोहा अच्छा दिया का। दोस्तों हम लोग को शर्म आना चाहिए। अगर किसी राजपूत को बनाना था राज्यसभा में तो गुजरात से लाके केडीसी को भेजते हैं। ये आपको सुझाव अच्छा है। अब झारखंड में सांसद विधायक बनेगा तो झारखंड का मिट्टी का बेकारी बनेगा, उसको हम बात नहीं होने देंगे। और माननीय बाबूलाल मरांडी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अब झारखंडी है, पहला मुख्यमंत्री है, आदिवासी है, विधानसभा का सत्र में अब आदिवासी मूलवासी का आवाज उठाइए। अगर आप डरते हैं तो आपको दिल्ली के चुनाव के भेज देंगे, लेकिन इस बात को सब उठाइए कि कौन लोकल पर्सन है, कौन लोकल रेसिडेंट्स है। आप गौर करेंगे कि अभी जो रघुवर सरकार की जो नीति बनी उसमें आप जब रीडिंग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्थानीय निवासी, तो स्थानीय निवासी का डेफिनेशन के लिए नहीं कहा गया था, बल्कि लोकल पर्सन और लोकल रेसिडेंट्स की बात की थी। रेसिडेंट नहीं, रेसिडेंट होता है ना, उसकी बात नहीं कही। तब अलग राज बना, वो त्याग हुआ, संघर्ष हुआ, कुर्बानी दिया, तब राज का निर्माण हुआ। अलग राज्य निर्माण के बाद कहीं ना कहीं हम लोग आदिवासी मूलवासी जमात के लोग इन राजनीतिक दलों के साजिश और षड्यंत्र का हम लोग शिकार हो गए। हम लोग जिन लोगों को अपना समझते हैं, एक माटी को पार्टी कहने वाला दल है, एक राष्ट्रीय दल है, लेकिन माटी को पार्टी वाले लोग भी जब सत्ता में आते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्थानीय नीति क्या हो गया, यहाँ का भाषा संस्कृति को लागू करने का मामला होता है तो क्या होता है। यहाँ तो चेयरमैन और चपरासी हर कुर्सी में बैठेगा आदिवासी निवासी, लोग नारा तो लगाते हैं लेकिन देखने में नहीं मिलता है। अभी पार्टी का झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलनकारी का बेटा हेमंत सोरेन बना है, और कहां चला गया शहीदों का सपना? शिबू सोरेन क्या भाषण देते थे, विनोद बिहारी यादव क्या भाषण देता था, आज कहां चला गया? केवल झारखंड में जो छोड़वाद को संख्या पढ़ाई लोग राज्य बनाया जाए, और हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया। हमको याद है 11 दिसंबर 1998 में जो रैली हुई थी आधार में कहीं जगह नहीं था, हम लोगों ने दिल्ली में धरना दिया। 15 से 20 हजार लोग जमा हुए थे, 5-7 हजार लोग दिल्ली में रहते हैं आदिवासी भाई बहन समुदाय के लोग, वो भी जमा हुए थे। मैं तो इस उदाहरण देकर कोई अपनी तारीफ नहीं करना चाहता, बैठ रहा हमारे आदिवासी मूलवासी जो लोग हैं, मैं बहुत भाषण नहीं देना चाहता कि कल विस्थापन करे राजभवन मार्च, उसमें भावना के लोग हैं, दूसरे दल के भी लोग हैं, 15-16 संगठन के लोग हैं जो विस्थापन के खिलाफ रात के सभी जगहों पर लड़ रहे हैं। कल उसका तैयारी में ये कर रही थी, बाद मैं संचालक महोदय को कवर करा रहा था, मुझे जाना है तैयारी करने में, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। बारे में सारी बातें कहा। नियोजन नीति में मेरी समझ है, क्योंकि किसान सभा में मैं काम करता हूँ, पहचान है। हम बोलते हैं हम शोषित हैं, वास्तव में हम शोषित होने के लिए ही पैदा हुए। जैसा कि वर्तमान परिस्थिति आ गया है, 21 साल हो गए सर, 21 साल हो गए। अब हमारे केवट सर ने बहुत अच्छी बात है, 1908 सेंटी एक्ट लागू हुआ, आज 2021 है, सेंटी एक्ट आज भी लागू नहीं है। सरकार की तरफ से कि वो अपने दुख तक कहानी किससे ये सब कहते रहे और अपने आप को भुलाए रहे। जमीन को बेचें, जंगल काटें, नदी नाला को बेच दें और ऊपर अपने माथा को पीटते रहे। इससे ना नियोजन मिलेगा ना स्थानीय नीति मिलेगा। पार्टी के संवाद के में जितने भी कोर कमेटी के सदस्य सबको जोहार। और हम लोग चूंकि हक अधिकार की बात कर रहे हैं, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, आपको याद होगा पूर्व में जो सरकार था, जिस तरह की सत्ता से बाहर हुए, हम लोग झारखंडी इतने खुश हुए कि अब हमारी सरकार आई, हमारी नौकरी
हमारी ठिका पट्टा, हमारी रोजगार अब हमारी होगी। हम लोग पूर्ण भरोसा के साथ किए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। और इस कोर कमेटी के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी को भली भांति पता है कि हेमंत सोरेन को किसने चला रहा है। ये झारखंडी सरकार नहीं है, बिहारी का रिमोट कंट्रोल से ही सरकार चल रहा है। इस सरकार में उम्मीद करना माने बेवकूफी है। हम लोग को बोलते हैं 21 साल झारखंड राज हुआ, अलग राज हुआ, लेकिन सबसे भ्रष्ट सरकार ये जेएमएम की सरकार है, अपनी सरकार है, झारखंडी सरकार है।